शब बारात पर मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। इन्हीं हलवों में सबसे अहम हलवा जो कि हर कोई लाज़मी बनाता है वो है चने की दाल का हलवा, जो कि ज़ायके में मिठाई से ज़्यादा मज़ेदार होता है अगर आप इसको परफ़ेक्ट बनाएं। तो बहुत ही मज़ेदार सा आज आपको चने की दाल का हलवा बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान मेथड के ज़रिए, परफ़ेक्ट नाप तोल के ज़रिए। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये हलवा बनेगा और इसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये हलवा 1 महीने तक ख़राब भी नहीं होगा। किस तरह बनेगा ये हलवा, तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी यहाँ पर चने की दाल ली है और इसको मैंने 2 बार पानी से वॉश करके तीसरे पानी में सोख होने के लिए रख दिया है। तो इसको हम तकरीबन 4 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये आराम से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैंने इसको रख दिया था, तो अब आप देख सकते हैं, आप जब हाथ की मदद से इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये टूट रही है। तो इसको फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पकना शुरू हो गई है और इसके ऊपर स्केम आना शुरू हुई है। तो इस स्केम को हमें हटा देना है, जितनी भी स्केम है इसको रिमूव कर देंगे इसके ऊपर से। और इसके बाद इसमें हमें दूध शामिल करना है। तो हाफ़ केजी चने की दाल है, इसके अंदर आप 3 पाव दूध भी डाल सकते हैं, 1 किलो दूध भी डाल सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, यानी कि जितना आप दूध इसमें डालेंगे फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। तो बस आपने इसमें दूध को शामिल करना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन ये 30 टू 40 मिनट्स में दाल बिल्कुल गल जाएगी और उसके बाद इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दाल मुकम्मल तौर पर गल चुकी है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और इसमें हल्का सा दूध अभी बाकी है, तो बस ये दूध जो है हमें खुश्क कर लेना है और उसके बाद इसको हमें पीस लेना है। तो आप इसको मिक्सी से भी पीस सकते हैं या फिर ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लीजिए या सिलबट्टे पर, ये आपकी चॉइस है। इस तरीके से देखें दाल हमारी पीस चुकी है। उसी पतीली में मैंने दाल को मिक्सी से ग्राइंड कर दिया। अब यहाँ पर अब हम इसको फ्लेम पर रख देंगे इसी पतीली के अंदर। तो बहुत आसान मेथड बता रही हूँ आपको, और इसे हमें भी पकाना है। और पकाते टाइम इसके अंदर हमें शामिल करना है घी। तो घी देखें मैंने यहाँ पर लिया है, 1 कप घी ले लीजिएगा आप, तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इसको आपने डाल के थोड़ा थोड़ा शामिल करना है और इसको भूनते जाना है। तो इसको भूनने का जो काम है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरीके से भुनेगा नहीं, हलवा आपका मज़ेदार बनेगा नहीं। तो बस थोड़ा थोड़ा घी शामिल करें और इसको मिक्स करते जाएं। घी इसमें एब्जॉर्ब होता जाएगा और ये पक पक के इसका जो इसके अंदर दूध बाकी है थोड़ा सा, वो ड्राई होता जाएगा। और जब इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो अभी मैंने इसमें घी शामिल कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो इसको हमें चम्मच चलाते रहना है, अगर हमने चम्मच छोड़ दिया तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा और आपका हलवा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी चम्मच जो है वो छोड़ना नहीं है, इस तरीके से मुस्तकिल इसको घुमाते रहना है। जैसे कि आप हलवाइयों को देखते हैं कढ़ाई में चम्मच इस तरीके से चलाते रहते हैं, तो बस आपने भी वही तरीका अपनाना है। उसी मेथड से पकाएंगे इसको और भूनते जाएंगे। तो ये देखें हमारा जो हलवा है ड्राई होना शुरू हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इस टाइम इसमें से सूंधी सूंधी सी बहुत प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस ये अभी हमारा जो हलवा है यहाँ पर काफ़ी हद तक भुन चुका है। तो भुनाई आपने बिल्कुल आराम से करनी है इसकी, इसको भुनने में तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो बस अब जब ये भुन जाएगा तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी को पहले ही पीस लिया है मैंने। तो ये चीनी जो है आपने इसमें 1 कप शामिल करनी है और इसको आपने इलायची डाल के और इसको ग्राइंड करना है। इलायची मैंने इसमें डाल दी है पहले ही चीनी के अंदर, 8 से 10 दाने इलायची के हैं, उनको चीनी के साथ डाल के ग्राइंड कर लिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पिसी हुई चीनी आप जिस हिसाब से मीठा खाना पसंद करते हैं इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है चीनी का और ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहा है। तो अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1/4 कप चीनी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो बस इस टाइम जब ये पक रहा हो तो आप चेक कर लीजिएगा, आपको अगर कम लगे तो फिर आप और चीनी ऐड कर लें, लेकिन 1 कप बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर अब इसको हमने अच्छी तरीके से मज़ीद फिर पकाना है, क्योंकि चीनी डालते ही ये अपना पानी छोड़ेगी और पानी को जो है हमें इसका पका के ड्राई कर लेना है। तभी हमारा हलवा जो है ना काफ़ी टाइम तक महफूज भी रह पाएगा। अगर गीला छोड़ देंगे तो हलवे का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और इसको आप प्रिजर्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से पानी जो चीनी ने छोड़ा है देखें मेल्ट हुई है और हलवा आपको भी थोड़ा सा ढीला लग रहा है, तो इसको पका लीजिए। जब ये पैंदा छोड़ना शुरू करेगा तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे अपनी एक ग्रीस की हुई ट्रे में। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन को पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है और उसके बाद इसके अंदर ये हमने हलवा डाल दिया और साथ ही स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं ताकि इक्वल जो है हमारा हलवा सारे में फैल जाए। इसको चाहें तो आप 2 बर्तनों में भी निकाल सकते हैं। अगर पतली टिक्की बनानी है तो 2 बर्तनों में फैला दीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम ऊपर से एक खोपरा डालेंगे और इसको डालने के बाद एक प्याली लीजिएगा, उसके नीचे से इस तरीके से इसको प्लेन करना है तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा।
ये देखें इस तरीके से। और इसको आपने अभी छोड़ देना है, रख देना है। तकरीबन आप इसको आधा घंटा आराम से ठंडा होने दें। उसके बाद आपने इसकी कतलियाँ काटनी हैं। इस तरीके से पीसेस में इसको डिवाइड करना है। छोटे बड़े आपकी मर्ज़ी है, जिस हिसाब से आप काटना चाहें। तो मैं आपको निकाल के भी एक दिखा देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हमारा हलवा बना है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप किसी एयरटाइट जार में डाल के फ्रिज में रख लीजिए, 1 महीना तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शब बारात पे आपने ये हलवा ज़रूर बनाना है। आम दिनों में भी बना के खा सकते हैं, मिठाई से ज़्यादा मज़ेदार है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।